आज हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, साथ में नोट्स बनाते रहिए और अच्छी तरीके से समझते रहिए, ठीक है। थोड़ी सी हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में कि भारत का जो ये ऊपर से नीचे तक कितने किलोमीटर तक विस्तार है और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जितना विस्तार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो समझ लो प्यारे विद्यार्थियों कि हमें करना क्या है। तो पहले तो मैं करूँगा इसको कि इसका विस्तार कितना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये विस्तार है आपका 3, 2, 1, 4 किलोमीटर। मैं कह सकता हूँ 3214 किलोमीटर। और ये वाला विस्तार है आपका, दिशा लिख सकते हो आप, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। याद करने का अच्छा तरीका है, सबसे पहले कौन सी दिशा आई? उत्तर दिशा। उसके बाद कौन सी आई थी? दक्षिण, ठीक है। पूर्व सबसे इस तरफ होगी और पश्चिम होगी इस तरफ। समझ गए? पूर्व पश्चिम को याद करने के लिए पप्पू को याद कर लो, पूर्व पश्चिम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है इसकी 2933 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए? अब देखो अपन आगे बात करते हैं कि जो सबसे ऊपर तम लास्ट बिंदु है भारत का, उसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, ठीक है। उसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, जो जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, याद रख लेना आप, यह इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, मिलियन, ठीक है। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इस तरफ और इस तरफ कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो इस तरफ तो आपके अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसका एक क्षेत्र आता है, गांव आता है किसीबू, ठीक है। किसीबू गांव है जो आखिरी क्षेत्र है इस तरफ। और गुजरात का इस तरफ एक क्षेत्र आता है आपका, गुजरात का गोरा माता, ठीक है। याद रखना आप लोग, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हम भारत के सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं कि भारत का सामान्य परिचय किस प्रकार से है, ठीक है। मैं नॉर्मल सी चीज़ें बता दी आपको कि इस प्रकार से भारत के लास्ट पॉइंट है, ऊपर है इंदिरा कॉल, नीचे है इंदिरा पॉइंट जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और ऊपर अरुणाचल प्रदेश है जिसका आखिरी गाँव है किसीबू, और इधर आपका गुजरात है जिसका आखिरी गाँव है गोरा माता। इसके बारे में हम चर्चा कर दी है हमने। अब अपन थोड़ी बात करते हैं इसकी समुद्री सीमा, ठीक है, कि कितने किलोमीटर तक है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो समुद्री सीमा है वो आपके 6100 किलोमीटर है। याद रख लेना प्यारे विद्यार्थियों, 6100 किलोमीटर तक यह सीमा फैली हुई है। और लेकिन जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को साथ में ऐड करेंगे तब इसकी सीमा हो जाएगी आपके 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर आपकी इसकी टोटल सरफेस एरिया सीमा हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह सबको जोड़ने के बाद इतनी सीमा हो जाएगी। और हमने क्या बात की थी उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखो ये स्थलीय सीमा बता दी मैंने आपको इनकी, और फिर अपन बात करते हैं थोड़े अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और अपन पंबन द्वीप के बारे में भी चर्चा करेंगे, कोको द्वीप के बारे में भी चर्चा करेंगे, और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ मुझे बताइए आप लोग कि जो ये आपका रामेश्वर है कौन से द्वीप पर स्थित है? बताओ रे। पंबन द्वीप पर, वेरी गुड। तो रामेश्वर कौन से द्वीप पर स्थित है आपका? रामेश्वर स्थित है आपका पंबन द्वीप पर, ठीक है। और मैंने आपको किको द्वीप के बारे में बताया था। किको द्वीप कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ फटाफट। उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य। वेरी गुड। उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य, अंडमान और म्यांमार के मध्य किको द्वीप स्थित है। याद रखना, 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपके लिए। तो ये इस चीज को आपको याद रखना है। और मैंने क्या बताया था? जल्दी बताओ फटाफट बताओ रे, क्या बताया था? और मैंने, अरे नट्टो बता दो। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ क्या क्या बताया था। हाँ, कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा किससे लगती है? तो क्या बताया था? अंडमान और निकोबार। इसको याद रखना है आपको। कितनी लगती है? अंडमान और निकोबार से? अरे 1962, वेरी गुड।
मैं यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना लेता हूँ, जैसा भी बने अच्छा बना हुआ है। याद रखना इसकी देखो 1962 किलोमीटर है जो सीमा लगती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और स्थलीय सीमा के अनुसार समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा लगती है आपके गुजरात वाले क्षेत्र की, कितनी लगती है, 1215 किलोमीटर लगती है, ठीक है। इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि जो आपके समुद्र के पास वाला जो पानी वाला क्षेत्र है उसके ऊपर भारत का कितना अधिकार होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप थोड़ा इनको उतार लीजिए, फिर मैं आगे इनको बताता हूँ। उतार लिया, ठीक है। फिर देखो आगे समझ लो। सर वो इंदिरा कॉल क्या है? ये आखिरी बिंदु है भारत का, यहाँ पर भारत की सीमा खत्म हो जाती है। उत्तर में ऊपर वाला सिर नहीं है, कश्मीर वाला, जम्मू एंड कश्मीर पे है इंदिरा कॉल, और इंदिरा पॉइंट है आपका कन्याकुमारी से नीचे आता है, अभी वो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। चलो अब अपन और आगे बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना बताया था रे मैंने, 3,42,000। अरे 32,87,262 किलोमीटर के बताया था ना। क्यों भूलते हो रे, क्यों ऐसे करते हो, ठीक है। याद रख लेना ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है इतना, उसके बारे में भी याद रखना है आपको। अब अपन बात करते हैं प्रादेशिक जो सीमा है, जो समुद्र के अंदर भारत की कितनी सीमा लगती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज तक आपको लगभग किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा कि समुद्र के अंदर भी कुछ सीमा लगती है क्या, बिल्कुल लगती है, भारत के समुद्र के अंदर भी सीमा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो 3 प्रकार की सीमाएं वो लगती है। पहली लगती है आपकी प्रादेशिक, और दूसरी लगती है आपकी संलग्न, और तीसरी लगती है आपकी अन्य आर्थिक सीमा, ठीक है। उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ये तीनों सीमाएं होती क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो प्रादेशिक सीमा के अंदर लगभग 12 किलोमीटर तक कितनी सीमा लगती है, लगभग 12 समुद्री मील, सॉरी किलोमीटर मत करना, समुद्री मील, कितने समुद्री मील, 12 समुद्री मील की सीमा लगती है, वो प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आती है। और संलग्न सीमा लगती है आपके 24 समुद्री मील, कितने समुद्री मील, 24 समुद्री मील लगती है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर दी। और जो अन्य आर्थिक सीमा है वो आपकी लगती है लगभग 200 समुद्री मील। अब आप ये कहोगे सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लो, वापस समझा देता हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या बताया मैंने, प्रादेशिक सीमा है वो कितनी लगती है, 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील के अंदर 1.8 किलोमीटर होते हैं, याद रखना रे छोरो, कितने होते हैं, 1.8 किलोमीटर होते हैं, किसमें, एक समुद्री मील के अंदर, ठीक है। 12 किलोमीटर तक भारतीय सीमा है, उसके बाद 24 किलोमीटर तक भारत की सीमा है। भारत यहाँ पर साफ सफाई करवा सकता है समुद्र के अंदर, और उसके साथ ही कोई भी नाव वगैरह यहाँ से निकलता है तो उससे टैक्स भी वसूल सकता है, और कुछ भी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त होती है उसके ऊपर सिर्फ भारत का अधिकार होगा। उसके बाद जो अन्य आर्थिक सीमा है जो 200 किलोमीटर तक वाले क्षेत्र के अंदर है, वहाँ पर यदि कोई भी चीज़ निकल जाती है खुदाई के दौरान, जैसे पेट्रोल निकल गया या अन्य कोई खनिज पदार्थ निकल गया, तो उसके ऊपर सिर्फ किसका अधिकार रहेगा, भारत का अधिकार रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आगे अपन बात करेंगे कि उसके आगे वाली सीमा के ऊपर किसका अधिकार रहेगा, तो उसके आगे वाली सीमा के ऊपर लगभग सारे विश्व का अधिकार रहेगा। वहां पर कुछ भी मिल जाता है तो लगभग संपूर्ण विश्व का उसके ऊपर क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। अब देखो अपन आगे और चर्चा करते हैं। मैंने और आपको बताया था कि जो एक कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है रे, 8। कौन कौन से नाम बताओ जल्दी, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, वेरी गुड, गुजरात, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, और क्या बताया था, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल।
यही बता देना रे। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखोगे आप। कहाँ कहाँ से निकलती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है रे? राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है का? क्या? अरे ना करिया करो, सुधर जाओ रे। कौन कौन से जिलों से गुजरती है राजस्थान के? बाड़मेर और बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, याद रखना। ठीक है, लगभग राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 85 किलोमीटर। कितनी है? 85 किलोमीटर लंबाई है आपके राजस्थान के अंदर। किसकी? कर्क रेखा की। ठीक है, अब देखो अपन आगे बात करते हैं। मैंने बता दिया इन 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद जो आपकी एक मानक रेखा है, जो आपके मानी जाती है लगभग 82.5 डिग्री। कौन सी रेखा? मानक रेखा, जिसे समय रेखा भी कहा जाता है। इसी वजह से भारत का समय है जो 5.5 घंटे हमेशा प्लस में रहता है, अधिक बताया जाता है। और ये जो आपकी ये मानक रेखा है, ये आपके इलाहाबाद के मिर्ज़ापुरा गांव के नैनो गांव से निकलती है और ये लगभग 5 राज्यों से टच होती है, जिसके अंदर आपका आता है AP, UP, MP, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये वाले क्षेत्र है वो आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इतनी सी बात याद होगी। अब देखो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ी और चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया होगा, और क्या क्या बताया प्लीज मुझे बताइए। और क्या क्या बताया था मैंने, जल्दी बताओ रे। हमने राजस्थान की कर्क रेखा के बारे में बात की थी। राजस्थान के अंदर मैंने आपको कर्क रेखा की लंबाई 85 किलोमीटर बताई थी। ठीक है, तो अपन ये संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर 85 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई थी। अब अपन बात कर रहे थे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। मैंने आपको बताया भारत का सामान्य परिचय, कि भारत का सामान्य परिचय किस प्रकार से है, कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, वो मैंने आपको बताया। और जो आसपास वाला क्षेत्र है कितना किलोमीटर के अंदर बांटा हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब आपको कुछ पूछना है, देख लो नीचे कुछ और कुछ मैंने बताया था कि आपको जल्दी बता दो रे। कुछ बताया था क्या? और राम सेतु के बारे में बताया था आपको। एक राम सेतु आपके यहाँ पर बना हुआ है, जो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि राम सेतु की जो लंबाई है वो आपके लगभग 42 किलोमीटर है, जो कहाँ पर? श्रीलंका तक है। और भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक मार्ग भी कह सकते हैं, उस समय बना हुआ है। लेकिन अब तो ये पूर्ण रूप से समुद्र के अंदर डूब गया है, अब इतना दिखाई नहीं देता है। और ऐसा एक बार ये भी बात हुई थी कि इसको तोड़ने के बारे में भी बात की गई थी, लेकिन इसका विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा, इसके लिए इसको तोड़ने से रोक दिया गया था। ठीक है, ये बात होगी। और क्या थी? और कुछ नहीं। ठीक है, ये बता दिया मैंने, मानक रेखा बता दी आपको, कर्क रेखा बता दी, ये वाली सीमा मैंने आपको विस्तार से बता दी। और क्या था फटाफट बता दो। और कुछ पूछना है तो यूनिट बताना है आपको एक तो। क्या बताया थे, जल्दी बताओ फटाफट। यूनिट 8वां यूनिट, 9वां यूनिट, 10वां यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट, 9 यूनिट और 10 यूनिट, ये 3 यूनिट मैंने आपको बताए थे। 8 यूनिट किसके मध्य है? मालदीव और जल्दी बता दो फटाफट रे। क्या बताया था? मालदीव और म्यांमार के मध्य है। किसके मध्य है? मालदीव एवं म्यांमार। ठीक है, इनके मध्य स्थित है। 9 डिग्री यूनिट किसके मध्य बताया था? हाँ, मिनीकॉप करना है यहाँ पर मिनीकॉप। ठीक है, मिनीकॉप और उत्तरी अंडमान। ठीक है, और इसका क्या बताया था? लिटिल, हाँ, लिटिल अंडमान से कोर अंडमान, ये बताया था मैंने। ठीक है, इनके बारे में भी आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं करना है। समझ गए रे कि नहीं समझे? ठीक है, फिर अब देखो अपन आगे और बात करते हैं। चलो एक काम करो, आप नोट्स बनाओ, फटाफट लिखो मेरे साथ साथ। डालो हेडिंग भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य
परिचय। ठीक है, पहले लिखो बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्मू द्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है रे? जम्मू द्वीप, जम्बू कर लेना, ठीक है, जम्बू द्वीप कहा गया है। ठीक है, फिर लिखना इंडिया शब्द की उत्पत्ति, इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के इंडोई से हुई है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल कितना रे? 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर। 32,87,262 किलोमीटर। फिर भारत की लंबाई की बात करते हैं अपन। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी बताई? 3214 वर्ग किलोमीटर। 3214 वर्ग किलोमीटर लिख लो। ठीक है, फिर क्या बताया? पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये बताया। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं भारत की तटीय सीमा कितनी बताई थी? 6100 किलोमीटर। फिर लिखो भारत की संपूर्ण तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। उतार लिया, यहाँ तक मिटा दो। फिर मैंने आपको बताया था सर्वाधिक तटीय सीमा किसे लगती है? सर्वाधिक तटीय सीमा अंडमान और निकोबार। 1962 द्वीप समूह 1962। फिर लिखो सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की लगती है? किस राज्य की लगती है? किसकी लगती है? गुजरात। गुजरात। कितनी लगती है? 1215 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे लिखो, फटाफट लिखते रहो। लिखो फिर भारत का अंतिम उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल व दक्षिण का अंतिम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा
पॉइंट। इसे आपका पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। उसके बाद देखो आगे बात करेंगे भारत का पूर्व का अंतिम बिंदु अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल का किसिबू है, वह पूर्व का अंतिम बिंदु आपका गुजरात का गोरा माता है। फिर आगे देखो भारत के 9 राज्य व 66 जिले तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तटीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखो आगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से नाम बताओ जल्दी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन सा है? छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नोट करके लिख देना। राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर से कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लिख लेना। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग 85 किलोमीटर है। ठीक है,
देखो हम भारत के सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी आपको। और अब एक अपन ये भी लिख लेते हैं कि पंबन रामेश्वरम इन दो का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है भाई, 4 तीर्थों में आता है। रामेश्वर पंबन द्वीप पर स्थित है, पंबन द्वीप पर स्थित है। और क्या बताया था, किको द्वीप पर क्या है, उत्तरी अंडमान व म्यांमार के मध्य है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको प्रादेशिक सीमाएं बताई थी कि समुद्र के अंदर भारत की सीमा कितनी लगती है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताई थी मैंने प्रादेशिक, दूसरी बताई थी संलग्न, तीसरी बताई थी अन्य आर्थिक सीमा। प्रादेशिक सीमा का विस्तार मैंने बताया था आपको, लगभग 12 समुद्री मील। किसका अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा। प्रादेशिक सीमा की हमने बात की थी। अब अपन बात करेंगे संलग्न सीमा के बारे में। संलग्न सीमा की टोटल लंबाई आपकी होती है 24 समुद्री मील। ठीक है। यहाँ तक जो क्षेत्र है वो भारत का अधिकार के अंदर ही रहता है, भारत का अधिकार रहेगा उसके ऊपर भी। लेकिन भारत यहाँ पर क्या करवा सकता है, साफ सफाई करवा सकता है, और टैक्स ले सकता है भाई। क्या ले सकता है, टैक्स ले सकता है। टैक्स ले सकने का मतलब कैसे है कि कोई भी अन्य व्यक्ति यहाँ से जाएगा तो उससे क्या ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। अन्य आर्थिक सीमा, इसकी टोटल लंबाई होती है आपके 200 समुद्री मील तक, जिसके ऊपर भी किसका अधिकार रहता है, भारत का अधिकार रहेगा। और यहाँ पर यदि कोई भी चीज़ उत्खनन से प्राप्त हो जाती है उसके ऊपर किसका अधिकार रहेगा, भारत का अधिकार रहेगा। तो हमने थोड़े भारत के सामान्य परिचय की बात की, तटीय सीमा की बात की। अब हम अगले वीडियो के अंदर स्थलीय सीमा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको आराम से देखिए, जो नोट्स मैंने बनवाए हैं वो नोट्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच, वॉच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।